ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली कथा से हम चर्चा कर रहे थे मूर्तिमान वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। सनंदन जो 4 कुमारों में से एक कुमार हैं, वो बता रहे हैं किस प्रकार से वेद मूर्तिमान होकर के भगवान के पास में गए और भगवान की उन्होंने वहां पर स्तुति प्रारंभ की। तो जो हमने प्रार्थना के बारे में जो पहली प्रार्थना सुनी थी, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो अंत में उन्होंने कहा, वेदों ने कहा कि हम जो वेद हैं, वेदों के अंदर में जो वाक्य हैं, वेदों के अंदर में जो ज्ञान है, वो हमेशा तैयार है इस संसार के जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, ताकि जीव जो हैं आपके बारे में समझ सकें। तो सुनने में ये बड़ा सरल लगता है। वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं कि हम हमेशा तैयार हैं सभी जीवों की सहायता करने के लिए, जिसके द्वारा जीव भगवान आपको समझ सकें, कृष्ण को समझ सकें। और ये भगवत गीता में स्वयं भगवान ने भी कहा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। अगर कोई वेद पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, 4 वेदों का पठन करता है, लेकिन अगर उसका निष्कर्ष भगवान कृष्ण नहीं है, अगर वेदों को पढ़ने के बाद में ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए, तो उसका वेदों का पठन बिल्कुल विफल है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये वेद स्वयं बता रहे हैं, सभी वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। तब अनेकों प्रश्न हमारे मन के अंदर में उठ सकते हैं कि भाई ऐसे वेद भी तो हैं जिसमें देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ऐसे वेद भी तो हैं जिसके अंदर में ये बताया गया है कि भगवान का निराकार स्वरूप है। तो हम कैसे समझें? यहां पर आप बता रहे हैं, वेद प्रार्थना कर रहे हैं कि वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वेदों के अंदर में परम सत्य के बारे में बताया है कि जो वो परम सत्य होता है, वो सभी चीजों का भोक्ता है। उनकी उपासना हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि चाहे भौतिक संसार हो या फिर आध्यात्मिक संसार हो, भगवान जो होते हैं वो दोनों के भोक्ता हैं। हम इस भौतिक संसार को भोगने का प्रयास जरूर करते हैं,
लेकिन माया के द्वारा अनेकों प्रकार की रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं। मान लीजिए हम बढ़िया भोजन करना चाहते हैं, हमें कुछ बढ़िया लग गया, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात में अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है। माया जो है हमारे आनंद के अंदर में, हमारे भोगने के अंदर में अनेकों प्रकार के अवरोध लगाती है। अगर हमें मिठाई बहुत पसंद है, थोड़े समय के बाद में डायबिटीज हो जाता है। मतलब भौतिक संसार में जीव भोगना जरूर चाहता है, लेकिन माया अवरोध प्रकट करती है हमारे भोगने में। ये शरीर से हम भोगना चाहते हैं, शरीर बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अनेकों प्रकार से हमारे भोगने के अंदर में बाधाएं पड़ती हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं, उनके लिए माया भी उनके अंतर्गत में कार्य करती है, उनके अधीन में कार्य करती है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरे अध्यक्ष में, मेरे अधीन में प्रकृति कार्य कर रही है, ये भौतिक संसार कार्य कर रहा है। मतलब माया भगवान के अधीन में कार्य करती है। तो भगवान को इस संसार में भी भोगने के लिए, आध्यात्मिक संसार में भी भोगने के लिए हमारी तरह कोई बाधा नहीं है। इसलिए वेद कह रहे हैं हमें भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। सारे वेदों से भगवान कृष्ण को ही समझना है, क्योंकि वही भोक्ता हैं, वही सभी चीजों के भोक्ता हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वेद बताते हैं क्यों भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, क्यों वेदों के अंदर में यह बताया गया है कि सभी वेदों से भगवान को ही समझना है। तो दूसरा ये है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी भी हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं और भगवान सब चीजों के ईश्वर और नियंता हैं। उदाहरण के तौर पर हम तो सर्वव्यापी नहीं हैं, देवतागण भी सर्वव्यापी नहीं है। देवतागण भी हर एक जगह पर प्रकट नहीं है। वो अपने अपने स्वर्गलोक में है, कोई दूसरे लोक में है, कोई जनलोक में है, कोई तपोलोक में है। अलग अलग जगहों पर उनका निवास होता है, लेकिन वो सबके हृदय में नहीं है, सारे कणों के अंदर में नहीं है। तो वो सर्वव्यापी भी नहीं है और सबके नियंता भी नहीं है। पूर्ण रूप से सबको नियंत्रण करने वाले भी देवता नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए गए, विभाग दिए गए, अपने छोटे विभाग के नियंता हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र देवता जो हैं, जब बारिश आती है उसके नियंता हैं। वायु देवता हैं जो वायु के डिपार्टमेंट के देवता हैं। वरुण देवता हैं जो जल के देवता हैं। सूर्य देव हैं। तो अनेकों अलग अलग विभाग हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं कह सकता है कि सबके ऊपर मैं हूं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सबके परम ईश्वर हैं। हम सब ईश्वर हैं अलग अलग जगहों पर, सारे जीव में। हम हो सकता है अपने ऑफिस के अंदर में, हमारे अंडर में, हमारे अधीन में बहुत सारे कर्मचारी लोग कार्य करते हों, लेकिन घर में जाने के बाद में हो सकता है कि हमारी भार्या, हमारी पत्नी हमारे ऊपर कंट्रोल करती हो। तो हर एक जगह पर हम कंट्रोलर नहीं हैं। तो इस भौतिक संसार के अंदर में ये हमें समझना है, हम ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, छोटे छोटे नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। देवतागण भी ईश्वर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो परम ईश्वर हैं। और वो सर्वव्यापी कैसे हैं, ये भी वेदों के अंदर में बताया है। वेदों के अंदर में बताया है, जब भगवान चाहते थे कि सृष्टि की रचना हो, भगवान ने क्या किया? भगवान जो है
कारण सागर में जाकर के भगवान अपनी योग निद्रा में लेट गए महाविष्णु के रूप में। और भगवान ने जब श्वास लेना प्रारंभ किया, उनके श्वास से, उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। देखिए भौतिक संसार की रचना कैसे होती है, बड़ा सुंदर वर्णन है। हम लोग सोचते हैं कि सब अपने आप बन गया, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा थी, इसके कारण भगवान ने निर्माण किया। वो कैसे किया, बड़ा सुंदर वर्णन है। सबसे पहले भगवान ने क्या किया? सबसे पहले भगवान ने कारण सागर में अपना विस्तार किया महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु के रूप में भगवान योग निद्रा में है कारण सागर में। और उससे क्या होता है? भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अब केवल ब्रह्मांड प्रकट हो गए तो थोड़ी सब कुछ हो गया। ब्रह्मांड आ गए, अब उसमें जीव भी तो प्रवेश करने हैं। तो तब भगवान ने क्या किया? सबसे पहले भगवान ने सभी ब्रह्मांडों के अंदर में प्रवेश किया। तो भगवान सारे ब्रह्मांड के अंदर में चले गए। एक एक ब्रह्मांड के अंदर में भगवान कैसे गए? वहां पर जो उनका विस्तार हुआ उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। हर एक ब्रह्मांड के अंदर में भी सागर होता है जिसे गर्भोदक सागर कहते हैं। उसमें भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में दोबारा अपनी योग निद्रा में है। और तब क्या होता है? उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो उस ब्रह्मांड का मालिक होता है। तो भगवान ने ब्रह्मांड बनाए, अनेकों असंख्य ब्रह्मांड बनाए। हर एक ब्रह्मांड के अंदर में भगवान ने प्रवेश कर लिया। वहां पर जाकर के भगवान योग निद्रा में लेटे और उनकी नाभि से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। अब आगे ब्रह्मा जी क्या करेंगे? भगवान जो है ब्रह्मा जी सभी जीवों के शरीर बनाएंगे, लेकिन अभी जीव तो आए नहीं है ब्रह्मांड में, अभी तो केवल भगवान ने प्रवेश किया है। तब भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी शक्ति की तरफ, इस भौतिक शक्ति जो है, माया शक्ति, प्रकृति जिसे कहते हैं, भगवान उनकी तरफ देखते मात्र हैं। अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है भगवान देखते हैं प्रकृति की तरफ। और उससे क्या हो जाता है? इस प्रकृति के अंदर में भौतिक जीव भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पिताजी के वीर्य के द्वारा जब हमारा संबंध होता है, पति और पत्नी का संबंध होता है, पिताजी के वीर्य के द्वारा बच्चा जो है मां के गर्भ में प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार भगवान को संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकृति से। भगवान पिता के रूप में है, ये प्रकृति माता के रूप में है। इसके अंदर में अगर जीवों को प्रवेश करना है तो भगवान क्या करते हैं? केवल अवलोकन मात्र करते हैं, इस संसार की तरफ देखते हैं। उससे क्या होता है? इस भौतिक संसार के अंदर में जीव प्रकट हो जाते हैं। और जब जीव प्रकट हो जाते हैं, अब जीव आ गए, अब भगवान क्या करते हैं? सभी जीवों के अंदर में भी प्रवेश कर लेते हैं। वो किस रूप में करते हैं? उसे कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप में भगवान जो है वहां पर भी अपनी योग निद्रा में रहते हैं। और वहां पे परमात्मा के रूप में हरेक के हृदय के अंदर में, हरेक अणु के अंदर में भगवान प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है। और कभी कभी भगवान स्वयं प्रकट भी होते हैं, सर्वव्यापी भी है। कैसे हैं भगवान सर्वव्यापी? हर एक कण के अंदर में परमात्मा है, हर एक के हृदय के अंदर में परमात्मा है। ऐसे भगवान सर्वव्यापी है। तो कोई भी देवता भी सर्वव्यापी नहीं है, जीव भी सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए वेद कह रहे हैं, सभी वेदों के द्वारा भगवान को ही समझना है। वही सर्वव्यापी है, वही सबके नियंत्रण करने वाले हैं। हृदय के अंदर में भगवान क्या करते? हृदय के अंदर में भगवान जो है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका नियंत्रण करते हैं। हमारी कुछ इच्छा है करने के लिए, तो उसके लिए भगवान जो है हमें फैसिलिटी देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसा करो, बुद्धि देते हैं। हम बहुत धन दौलत कमाना चाहते हैं, भगवान हृदय के अंदर से इंस्पिरेशन देता है किस प्रकार से हमें कार्य करना है, बिजनेस करना है, जिसके द्वारा हम पैसा कमा सकें।
और दूसरा भगवान क्या कार्य करता है, जो भी हम कार्य करते हैं इस संसार के अंदर में, भगवान उसके साक्षी हैं। और साक्षी रहने के कारण जब कार्य आता है, समय फल देने का आता है, जजमेंट का आता है, तब भगवान क्या करते हैं, हमारे कार्यों के अनुसार हमें फल भुगतना पड़ता है। मतलब क्या है, भगवान नियंत्रण करने वाले हैं। तो इसलिए वेदों को कहना बिल्कुल सही है कि हम तो कंट्रोल करने वाले नहीं है, देवतागण भी नहीं है। इसलिए किसकी उपासना करनी चाहिए, भगवान की ही उपासना मात्र करनी चाहिए। ये भी वेदों के जो है इस वाणी के द्वारा हम समझ सकते हैं। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो हम इस प्रार्थना के द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान जो है इस सारी की सारी सृष्टि के अंदर में जितनी भी विभिन्नताएं हैं हम देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जितनी भी विभिन्नताएं हैं इस संसार के अंदर में, ये सारी विभिन्नताएं भगवान से ही आती हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं धरती जो होती है एक है, लेकिन उसी एक धरती के द्वारा अनेकों प्रकार के हम जो है पदार्थ बना सकते हैं। मटके अलग अलग जो है, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हम जो है मटके बना सकते हैं। ये सारी विभिन्नताएं धरती के द्वारा आती हैं। इसी प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में जो भी हम विभिन्नता देख रहे हैं, ये सारी भी भगवान के द्वारा ही आती है। और इसके बारे में थोड़ा और हम जो है समझने का प्रयास करेंगे और वो हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।